प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस है। जलते यूक्रेन के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि कहीं पुतिन के गुस्से से अमेरिका भी धू-धू नहीं जलने लगे। Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Здравствуйте, моряки! अपनी फौज के सामने ये पुतिन की हुंकार है। Морского флота России! इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नाटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। मिसाइलें सेट हैं। मिसाइलों का ट्रिगर पुतिन के हाथों में है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है। वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है। अगर अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन परमाणु बम का ट्रिगर कभी भी दबा सकते हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस ही नहीं दुनिया का क्या होगा यह किसी को नहीं मालूम। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अपनी फौज के सामने अमेरिका को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना उड़ा देंगे। जी हां, रूस के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना न चूके। आखिर पुतिन ने अमेरिका सहित नाटो को क्यों चेतावनी दी? अमेरिका अब क्या करने की प्लानिंग कर रहा है जिसने पुतिन को लाल कर दिया है? पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको पुतिन का वो बयान सुनना चाहिए जिसने सुपर पावर तक को हिला दिया है। लेकिन इससे पहले आपको रूस की नौसेना की पावर जरूर देखनी चाहिए। डिस्ट्रॉय, पनडुब्बी, समंदर के बीच से मिसाइलों की लॉन्चिंग, दुश्मन को समंदर के अंदर ही दफन करने के लिए हो रही फायरिंग, समंदर के ऊपर से बम गिराता रूस का फाइटर, आतिशबाजी करता नौसेना का जंगी बेड़ा और अपने प्रेसिडेंट को सलाम करती रूस की विध्वंसक पनडुब्बी। रूस के नेवल डे की इन शानदार झांकियों ने प्रेसिडेंट पुतिन को जोश से भर दिया और फिर पुतिन ने वो बयान दिया जिससे अमेरिका से लेकर नाटो के 32 देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। Ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं। वो मिसाइलें तैनात करने की बात कह चुके हैं। वो एक तरफा रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। दरअसल पुतिन के गुस्से की वजह है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा।
अमेरिका ये तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. पुतिन का साफ कहना है कि अगर जर्मनी में 2026 से अमेरिका मिसाइलें तैनात करना शुरू करता है तो वो मिसाइलें रूस तक 10 मिनट में पहुंच सकती हैं। हालांकि स्थानीय मीडिया का कहना है कि रूस ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता।